दोस्तों नमस्कार। हिंदू महिलाएं और बाबा साहब अम्बेडकर। संक्षेप में कहें तो मनु से पहले नारी स्वतंत्र थी और पुरुष के संग उसकी समान भागीदारी थी। मनु ने नारी के अस्तित्व को अधोगत क्यों किया है, नारी के अस्तित्व को ही क्यों ललकारा है, क्यों उसको नीचा दिखाने की कोशिश की है। डॉक्टर अम्बेडकर खंड 3 पृष्ठ संख्या 437। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने द्वारा उठाए गए उक्त प्रश्न का उत्तर खोजते हुए आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के समय तक की महिलाओं के अधिकार यहाँ तक थे कि यदि उनके साथ घरेलू मारपीट या उनके सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य व्यवहार यदि पति द्वारा किया जाता है तो वे उस अपमानगास हिंसा मारपीट के विरोध में न्याय पाने के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकती थीं। यह भी व्यवहार प्रावधान था कि यदि किसी महिला का पति उसे छोड़कर कहीं चला गया है और एक निश्चित अवधि तक नहीं आता था तो उस महिला को स्वतः अधिकार था कि वह अपने मनपसंद ऐसे अन्य व्यक्ति से विवाह रचा ले जो उसका भरण पोषण उचित रूप से कर सकता हो। अर्थशास्त्र के अध्ययन से ये ज्ञात भी होता है कि विवाहित महिलाओं के लिए आर्थिक सुनिश्चितता भी होती थी जिससे कि महिला किसी मुसीबत के समय अपने को परेशानी से बचा सके। महिला को प्राप्त आभूषणों पर उसका पूरा अधिकार होता था और उसको यह अधिकार भी था कि उन आभूषणों का उपयोग करने के लिए वे अपने लिए तथा अपनी संतान के रखरखाव के लिए करें। विवाहिता को अधिकार था कि वह अपने गुजारे भत्ते के लिए दावा करने और पति की आय के अनुसार अधिकाधिक राशि की हकदार थी। ऐसा वॉल्यूम 3 बाबा साहब के वॉल्यूम 3 में 434 से 435 तक पृष्ठ संख्या में दिया गया है। दोस्तों इन सभी प्रावधानों के होते हुए भी मनु ने ऐसे बंधन क्यों लगा दिए जिससे स्त्री का जीवन अधोगति को प्राप्त होने लगा और समाज ने भी उसकी जो स्वीकृति देकर समाज ने भी मनु के कानूनों को स्वीकृति देकर उनकी पालना करना प्रारंभ कर दिया। मनु ने स्त्री को उसके व्यक्तित्व से गिराकर इतना अधम और असहाय बना दिया कि सदियों सदियों से अब तक मर्दवादी जाल से मुक्त नहीं हो पाई है। मनु का आदेश है कि वेदों के अनुसार कोई भी धार्मिक संस्कार स्त्री द्वारा नहीं किए जाएंगे। यदि कोई महिला ऐसा करती है तो वह नरकगामी है, नरक को जाएगी। दोस्तों स्त्री द्वारा किए गए वैदिक यज्ञ याग से प्राप्त प्रसाद को ब्राह्मण ग्रहण न करे, बिल्कुल भी। स्त्रियों द्वारा किए गए यज्ञ कर्म अपवन होते हैं, अपवित्र होते हैं और देवताओं द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते, इसलिए उनका बहिष्कार करना चाहिए। महिलाओं को चाहिए कि वह जिस व्यक्ति को पिता और भाई द्वारा दान कर दी गई है उसकी आज्ञा का पालन जीवन भर करना चाहिए और उस पति की मृत्यु के बाद भी उसकी किसी आज्ञा बात की अपमानना नहीं करनी चाहिए। पति चाहे गुणवान हो या महामूर्ख या किसी अन्य से आनंद लेता हो, लुच्चा लफंगा हो, नशेड़ी हो, दारूड़ा हो, फिर भी पत्नी उसकी निरंतर पूजा करे जिस प्रकार ईश्वर की पूजा करती है, जिस प्रकार ईश्वर की पूजा भक्त करते हैं। मनु कहता है कि जिस पति ने अब स्त्री को पवित्र मंत्रों द्वारा वर्ण किया है, स्वीकार किया है, उसे धारण किया है, वह पत्नी के लिए सदैव ही आनंद का स्रोत होता है और चाहे मौसम हो या बेमौसम, चाहे पृथ्वी हो या स्वर्ग, स्त्री को सदा प्रसन्न रहना चाहिए। सारे गृह कार्यों को चतुरतापूर्ण ढंग से करते रहना चाहिए। बर्तन भांडे साफ रखना चाहिए, साफ करने भी चाहिए। आर्थिक मामलों में मितव्ययी होना चाहिए, यानी कम खर्च करनी चाहिए। मनु द्वारा बनाए गए इस प्रकार के अनेक आदेशों को हिंदू लोग बड़े ऊंचे आदर्श मानते हैं और उनको आज भी लागू करना चाहते हैं, इसलिए उनका तथा उनके रचयिता मनु का गुणगान भी करते हैं। अध्ययन करने से यह पता चलता है कि मनु ने अपने आदेशों द्वारा स्त्री जीवन को इस प्रकार के पति की जीत जाती जिन्स बना दी कि उसका छुटकारा ऐसी स्थिति में भी नहीं हो सकता जबकि पति उसको बेच दे या घर से निकाल दे। इतना होने पर भी वह स्त्री किसी दूसरे की कानूनी रूप से पत्नी नहीं हो सकती थी। इससे अधिक अत्याचार और क्या हो सकता है। दोस्तों मनु को न्याय या अन्याय की कतई परवाह नहीं थी। बाबा साहब का कहना है कि मनु को केवल यही चाह थी कि मनुष्य की स्वतंत्रता बौद्ध काल में भारत की महिलाओं को प्राप्त हुई थी उसको किस प्रकार समाप्त करके कड़े से कड़े बंधन बना दिए जाएं जिससे नारी संपूर्ण जीवन पुरुष की दासी बनी रहे और उसका मनमाना शोषण होता रहे। मनु द्वारा स्थापित व्यवस्था से बाबा साहब अत्यधिक दुखी थे
क्योंकि मनु स्त्रियों की भांति शूद्रों और अतिशूद्रों चांडाल वर्ग के अतिग्रहित अवस्था में पहुंचाने के लिए उत्तरदायी था। समाज में महिला और शूद्र लगभग एक सी दशा में थे। स्त्रियों के जीवन मूल्यों पर ऐसा कुठाराघात दुनिया के किसी क्षेत्र में नहीं हुआ। कुछ विद्वान लोग, कुछ मनीषी बाबा साहब की यह कहकर सोच कर आलोचना करते हैं कि वह स्वयं दलित अतिशूद्र अस्पृश्य समाज से थे, अतः उनका मनु के प्रति रोष और आक्रोश स्वभावतः एक पक्षीय रहा है। ऐसे तथाकथित विद्वानों को जानना चाहिए कि हिंदू नारी की दुर्दशा को डॉक्टर अंबेडकर से पहले भी कुछ विदुषी, कुछ विद्वानों, किंतु भुक्तभोगी महिलाओं ने भी अनुभव किया तथा इसके विरुद्ध अपनी आवाज़ भी उठाई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सामाजिक इतिहास में हम पाते हैं कि ज्योतिबा फूले व उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने अपने स्तर से मनुवादी स्त्री व्यवस्था के विरोध में अपनी सारी सामर्थ्यता की आहुति दे दी, अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया और सफलता भी उनको प्राप्त हुई। बाबा साहब से पहले इन्होंने काम किया था। हिंदू महिलाओं के उत्थान के लिए महाराष्ट्र की एक अद्भुत महिला का उल्लेख करना कदाचित अनुचित न होगा, यद्यपि उस महिला का सारा ध्यान सवर्ण महिलाओं के दुख दर्द की ओर था। किंतु इतना तो सत्य है कि स्त्री वर्ग के लिए जो व्यवस्था मनु ने स्थापित की थी, उस महिला ने उनकी जमकर आलोचना की तथा उस व्यवस्था के विरुद्ध में स्त्रियों के लिए हितकारी कार्य किए। इस महिला का नाम था पंडिता रमाबाई था। रमाबाई जन्म से ब्राह्मण थी, जो उसके बस की बात नहीं थी, किंतु उसने अपना सारा जीवन ईसाई बनकर व्यतीत किया और हिंदू महिलाओं के लिए अनेक हितकारी कार्य किए। पूना में पंडिता रमाबाई द्वारा स्थापित असहाय स्त्रियों के लिए आश्रम आज भी कार्यरत है। क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे कई सुधारक हो सकते हैं जिन्होंने स्त्रियों के लिए यथाशक्ति कार्य किए, किंतु बाबा साहब का कार्य अनुपम था, जो उन्होंने स्त्री प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए कानून के रूप में किया। आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान किए जा रहे हैं अथवा भविष्य में होने की संभावना है, उसके प्रेरणा स्रोत भी बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं, जिन्होंने हिंदू बिल कोड के द्वारा भारतीय महिलाओं को वास्तव में सभी क्षेत्रों में पुरुष के समान अधिकार देने की बात कही है। भारत में संसद तथा भारत का सर्वोच्च न्यायालय धीरे धीरे स्त्री स्वतंत्रता तथा उसके मानवीय अधिकारों को प्रदान करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला जज नहीं है। शूद्र तो बहुत दूर की बात, अभी कुछ समय पहले 3 दलित जजों को वहाँ पर लिया गया है। उससे पहले कॉलेजियम सिस्टम के तहत सवर्णों का ही कब्जा रहा है। बाबा साहब के आलेखों का अध्ययन करने से उनके मौलिक विचारों का खुलासा होता है। वे अपने लेख में समता, इक्वलिटी की विवेचना करते हुए कहते हैं कि समता आखिर जरूरी क्यों है। अपने विचारों के समर्थन में बाबा साहब का एक प्राच्य प्रोफेसर बियर्ड को उद्धृत करते हैं। प्रोफेसर बियर्ड अपने एक निबंध फ्रीडम इन पॉलिटिकल थॉट में कहते हैं कि समता शब्द अभागा है, किंतु इसका स्थानापन्न शब्द भी कोई नहीं मिल सकता। समता का अर्थ है हूबहू वही या तुलना में बराबर, राशि, संख्या, स्तर, मूल्य या गुणवत्ता। यह अर्थ भौतिकी और गणित के लिए तो बिल्कुल सही है, किंतु स्पष्टतः वे शब्द जब मानव मात्र के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो बिल्कुल ही अनुचित है। जिन लेखकों ने इस विषय में गहनता से अध्ययन किया है, उनका मानना है कि मानव जाति में जो कुछ भी स्तर है, किस्म या योग्यता है, वह उसका मौलिक चरित्र है, जो मानव जाति में समान रूप से पाया जाता है। अंततः यह वास्तविकता शेष रह जाती है कि मौलिक चरित्र सभी मानवों में एक सा पाया जाता है। उनके स्वभाव और उसके प्रदर्शन को नैतिक समता की कहावत में समेटा जा सकता है। वॉल्यूम 3 के पृष्ठ संख्या 6 से 96 से 97 तक का ये दिया गया है। दोस्तों, सभी उपरोक्त में अब तक के जितना भी हमने आपको जानकारी दी है, उसमें से हमें नैतिक शब्द पर जोर डालना चाहिए। अनादिकाल से लोगों की यह भावना रही है कि लोग शारीरिक तौर पर मेधा की तुलना में धन धान्य से दृष्टि से लोग समान नहीं होते। यह तर्क असंबद्ध और अनीतिपूर्ण है। इस प्रकार के विषमतापूर्ण विचारों का कोई नैतिक आधार नहीं है। उक्त तर्क मात्र बौद्धिकी पर आधारित है। अतः जबकि मानव समाज का आधार नैतिकता है, नैतिकता ही वह मुख्य तत्व है जिसके निर्देशन से मानव प्राणी समाज में सुख, शांति, सुरक्षा एवं सुख से रह सकता है।
मनु ने साधारण मानवीय नैतिकता का भी ख्याल नहीं रखा कि महिलाएं भी जीती जागती भावनामयी मर्दों के समान ही प्रकृति के एक अनुपम कृति है। यदि मनु के मस्तिष्क में महिलाओं के प्रति थोड़ा भी सामाजिक और मानवीय नैतिकता का न्याय भाविक होता तो वह इस प्रकार की बेहूदगी और अनैतिकता के निर्देश नहीं देता, ऐसे कानून बिल्कुल भी नहीं बनाता। आधुनिक भारत की हिंदू जनता में स्त्री के प्रति अभी भी वही मानसिकता घर किए हुए है जो मनु ने निर्देशित की थी। भारत के अनेक नगरों गांवों से ऐसी विभिन्न खबरें आती रहती है कि पुत्री की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वह अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं करना चाहती थी। जो लव मैरिज करते हैं उनकी हत्याएं करवा दी जाती है। कुछ युवतियों को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने ही गांव के पड़ोसी लड़के से प्रेम विवाह किया और करना चाहती थी। कुछ को इसलिए मार दिया जाता है कि उन्होंने अपने जाति के बाहर के युवक से प्रेम विवाह कर लिया। विडंबना तो ये है, देखिए, कि लड़की यदि अपने परिवार वाली जाति के लड़के से विवाह करती है तो आरोप होता है कि उसने कुल गोत्र के लड़के से ही शादी करके बड़ा पाप कर दिया और परिवार की नाक कटवा दी। दूसरी तरफ यह है कि यदि लड़की ने अपनी जाति के बाहर जाति के लड़के से शादी रचा ली तो भी नाक कट गई, इज्जत कट गई, क्योंकि वह छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का। भला हो बाबा साहब के प्रयासों का, जिन्होंने समता के विचार को कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार बन जाने से सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है और उस कानूनी संरक्षण से युवक और युवतियों को इन सड़ी गली मनोव्यवस्था से उपजी अमानवीय मान्यताओं से मुक्ति मिल जाती है। नारी अधिकारों के उत्थान की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, अतः सभी अभी मंजिल पर भी नहीं पहुंची है, किंतु आशा जाग उठी है कि एक दिन ऐसा आएगा जब नारी, विशेषकर भारत की नारी, मनोविधान से सर्वथा मुक्ति होगी और समाज के प्रगतिशील प्रत्येक क्षेत्र में अपना दखल कायम करेगी। बाबा साहब ने नारी मुक्ति के लिए जो कार्य किया उसका विशेष संबंध तथाकथित हिंदू सवर्ण महिलाओं से, लोगों से है। कारण यह है कि सवर्ण हिंदू नारियों को ही अधिकाधिक जुल्म सहन करने पड़ते थे। हम उक्त वाक्य को पढ़कर संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सवर्ण समुदाय अर्थात तथाकथित अछूत, दलित, SC, ST, OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों की स्त्रियों को दोहरा उत्पीड़न झेलना पड़ता था है। जातीय द्वेष इतना भयानक है कि उन अवर्ण जातीय SC, ST, OBC स्त्रियों ने अपने यौन शोषण को नियति मान लिया था। पति की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा और शोर करने पर खुल्लम खुल्ला बेइज्जत होने की वजह से उन्होंने अपना मुंह खोलना उचित नहीं समझा, जैसा देवदासी प्रथा में हुआ था और होता है। हम ऐसे हजारों परिवारों को सर्वेक्षण द्वारा जान सकते हैं जो आपस में जब परिचय करते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं, आप कहाँ से निकले हैं, अर्थात आप कहाँ से निकाले भगाए गए हैं। यद्यपि इसके लिए कोई एक कारण नहीं है, फिर भी अनेक कारणों में से छुआछूत शूद्र स्त्री के योनि शोषण का कारण मुख्य है। यह सब मनु विधान के कारण ही है, जिसने राजा की पत्नी की योनि शुद्धि के लिए ब्राह्मण की नियुक्ति को उचित ठहराया था। तो फिर आम जनता, वह भी अछूत स्पृश्य गुलाम और दास की स्त्री की बिसात ही क्या है, उसकी औकात ही क्या है। यदा कदा आज भी कई समाचारों में यह देखा पड़ा जाता है कि कमजोर वर्ग की महिलाओं पर साधिकार अत्याचार किए जाते हैं, जो भी मनु के नियमों के द्वारा। यदि यहीं पर समाज की नैतिकता की आवश्यकता की अनुभव की जा सकती है। दोस्तों, मनु ने हजारों कानून ऐसे बना दिए महिलाओं के लिए जो एक कुठाराघात है शूद्रों पर, SC, ST, OBC की महिलाओं पर। दोस्तों, मिलते हैं बाबा साहब के अगले वॉल्यूम को लेकर। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।